once it happened that a small अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन करामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, सियाह चीन के पहाड़ों पर पाकिस्तान और भारत जंग छिड़ गई। पाकिस्तानी फ़ौज हाई अलर्ट, सियाह चीन से भारतीय फ़ौज पीछे हटना शुरू। बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि सियाह चीन पर पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि सियाह चीन के मकाम पर भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर पाकिस्तानी फ़ौज ने मजबूर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फ़ौज पहाड़ों से पीछे हटना शुरू, पूरा खित्ता हाई अलर्ट पर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चकोठी सेक्टर का दौरा सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अतराफ के इलाकों का दौरा भी किया है। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फ़ौजियों से बातचीत की है और जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ़ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों पर दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला जारी है। वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतादिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फ़ौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खिफ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने, इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ की हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुतादिद इलाकों में गोभारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इन इलाकों में वादी नीलम के इलाके नेकरोन, कील, शारदत, हनियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी लीपा के दाना, मंडियाल, कियानी सेक्टर, वादी जेलम के चहाम, पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांती, सांग, हाजी पीर, बेदोरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और ये सिर्फ फ़ौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को भी निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक जबकि 12 ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए इंडियन चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज का एक फ़ौजी एहलकार समेत दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन फ़ौज के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज और उड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इंडियन फ़ौज के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों समेत कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हुए की इतलात मौजूद है, जबकि कहा जा रहा है कि 3 एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर बहावलपुर का भी दौरा किया है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने
कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के मोराल और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ के ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेंटेनेंस, सहूलियात और पेशा वाराना तरक्की के रिसोर्स सेंटर का दौरा किया। श्रीनगर में इंडियन फ़ौज की चिनार कोर के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलों के लिए मार्टर गोलों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया है। इंडियन फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाया, जबकि इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया गया है। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके उड़ी और नम्बाला सेक्टर में 2 फ़ौजी हलाक हुए, जबकि हाजीपीर सेक्टर में BSF के एक सब इंस्पेक्टर की मौत वाक़ हुई है। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के मुताबिक ज़रा बारामूला के इलाके उड़ी के कमालकोट सेक्टर में 2 शहरी हलाक हुए, जबकि उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में बालाकोट के इलाके में एक खातून की मौत हुई। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर से तर्जमान के तर्जमान राजेश कालिया ने बताया है कि फ़ौज ने सड़क के करीब करान सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान दरअंदाजों को निशाना बनाया। इंडियन फ़ौज के एक सीनियर फौजी अफसर ने बताया है कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात BSF के तकरीबन तमाम यूनिटों को सुबह से ही शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज ने शुमाली कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम में कुछ मशकूक नकलो हरकत देखी थी। हमारी फ़ौजी दस्तों ने नजरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। भारत ने रूस से हासिल करदा स्क्वाड्रन को तैनात करने के बाद भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने ये तमाम मिसाइल को डिफ्यूज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि भारत को ऐसा इबरत का निशान होने का फ़ैसला किया कि भारत की आने वाली नस्लें तक याद रखें। इसके अलावा आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फ़ौजियों पर बातचीत की है और जवानों को कहा है कि वह जंग के लिए तैयार हैं। किसी वक्त भारत के साथ जंग छिड़ने का खदशा पैदा हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत को इबरत का निशान बनाया जाए, भारत को ऐसी जगह हिट की जाए भारत के नस्लें याद रखें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बहरीस और उड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इंडियन फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया है। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से की जाने फायरिंग से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके उड़ी के नम्बाला सेक्टर में 2 फ़ौजी हमारे जहन्नम वासिल हुए हैं और 3 अफसर भी जहन्नम वासिल हुए हैं, जबकि हाजीपीर सेक्टर में BSF के सब इंस्पेक्टर की मौत वाक़ हो गई है।